नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम पॉडकास्ट स्क्रिप्ट पर बात कर रहे हैं। ये सीएस डॉक्टर सरिता पांडे की सीरीज जीवनदान एक नई शुरुआत का फाइनल एपिसोड था। जी हाँ, और ये पूरी सीरीज तो अंगदान जागरूकता पर ही थी। बिल्कुल, लेकिन ये जो आखिरी स्क्रिप्ट है ना, इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, कुछ और था। हाँ, इसका फोकस था कि भाई इतनी जानकारी मिल गई पिछले एपिसोड्स में, अब क्या? मतलब सुनने वाले सिर्फ सुने नहीं बल्कि कुछ करें, एक्टिव बने। हाँ, एक तरह से श्रोता से लीडर या कहें कि एक सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में पहले तो जल्दी से पिछली बातें याद दिलाई गई हैं, वो कानून, ब्रेन डेथ, परिवार की भूमिका, ये सब शायद एक बेस बनाने के लिए। हाँ, ताकि लोग कनेक्ट कर सकें कि अब एक्शन क्यों लेना है। और फिर स्क्रिप्ट सीधे सवाल पर आती है, इस जानकारी का करें क्या? क्या बस सुन के भूल जाएं या एक कदम आगे बढ़ाएं? और यहीं से वो जीवनदान के दूध बनने वाली बात शुरू होती है ना। जी, और ये सिर्फ कोई इमोशनल अपील नहीं है। स्क्रिप्ट में बड़े साफ प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। जैसे पहला क्या था, वो वेबसाइट वाला? हाँ, पहला कदम कि भाई noto.gov.in पर जाएं, अपना संकल्प लें, प्लेज करें और वो डोनर कार्ड डाउनलोड करें। ठीक है, ये तो हुआ एक पर्सनल स्टेप, छोटा सा पर जरूरी। जी, लेकिन इसके बाद जो आता है वो शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है और जरूरी भी है। परिवार और दोस्तों से बात करना। बिल्कुल, अपने घर में अपने करीबी लोगों के साथ इस पे खुलकर बात करना। उनके जो सवाल हैं, शायद कोई डर है, कोई झिझक, या शायद कोई गलतफहमी हो। हाँ, उसको समझना, उस पर बात करना। असल बदलाव शायद यहीं से शुरू होता है। सही बात है। अच्छा, और आजकल के हिसाब से सोशल मीडिया का भी जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्ट कहती है कि एक पोस्ट या कोई रील या स्टोरी शेयर करना भी अहम है। छोटे कदम हैं, पर पहुंच तो है इनकी। पहुंच तो बहुत है, लेकिन इसमें ये भी सोचना होगा कि क्या ये सिर्फ एक क्लिक तक सीमित रहता है या वाकई लोगों को वो गहरी बातचीत करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जरूरी हैं। जी, स्क्रिप्ट दोनों की बात करते, ये नहीं कि बस ऑनलाइन शेयर कर दिया और हो गया। अच्छा, और अगर कोई और बड़े लेवल पर कुछ करना चाहे, मतलब संगठित तरीके से, उसके लिए भी सुझाव है, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में या अपनी सोसाइटी कम्युनिटी में जागरूकता सत्र करना। अच्छा, जैसे कोई टीचर या स्टूडेंट भी ये कर सकता है? कोई भी, स्क्रिप्ट कहती है शिक्षक, छात्र, कोई एक्टिविस्ट, कोई भी पहल कर सकता है। और वो स्वयं सेवा वाला पॉइंट भी था, नोटो, सॉटो जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ना। जी, उनसे जुड़कर ट्रेनिंग में मदद करना या उनके अभियानों में हाथ बटाना, हेल्पलाइन सेवाओं में मदद करना, कई तरीके हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे स्क्रिप्ट भावनात्मक अपील, दूत बनना को इन बहुत ही ठोस करने लायक कामों से जोड़ती है। हाँ, ये जरूरी है, वरना भावना तो हवा में रह जाती है। प्रेरणा को एक्शन में बदलने का रास्ता दिखाना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे थ्योरी पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम। सही कहा। और ये जिम्मेदारी किसी एक ग्रुप पर नहीं डाली गई है। हाँ, ये बात भी है। उसमें लिखा है कि आशा वर्कर हों, विद्यार्थी, गृहिणी, कोई प्रोफेशनल, हर कोई अपनी भूमिका निभा सकता है। जी, बस 3 चीजें चाहिए: सही जानकारी, अपनी आवाज उठाने का हौसला और सहमति। ये मिलकर जाने बचा सकती हैं। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि जानना पहला कदम है, पर उस जानकारी को फैलाना, लोगों को प्रेरित करना, वो असली काम है। श्रोता से अधिवक्ता बनने का सफर। और अंत में वो नारा, जीवन दो, जीवन पाओ, ये पूरी मुहिम के मानवीय पहलुओं को सामने लाता है। बिल्कुल, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ये जीवन देने और पाने का एक चक्र है, इमोशनल भी है, सोशल भी। सही है। तो ये पूरी बातचीत एक अहम सवाल पर आकर रुकती है। ये जानकारी तो मिल गई, अब अपने आसपास के लोगों में, अपने सर्कल में अंगदान पर एक सार्थक बातचीत शुरू करने का वो पहला सबसे आसान कदम क्या हो सकता है, जिसे कोई भी उठा सके? सोचने वाली बात है। शायद बस शुरुआत करना ही पहला कदम है। अपने किसी एक करीबी से ही सही,